Hello everyone, I am Kush Nichilia from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am currently pursuing computer science and engineering there. Today we will be discussing chapter 2 of NCERT Physics, Electrostatic Potential and Capacitance. Very important chapter with respect to JEE Mains and JEE Advanced. Lots of questions comes from this sites and very direct formula based questions comes. So let us start with the example MCQ part. A capacitor of 4 microfarad is connected to as on the electric circuit. The internal resistance of the battery is for the amount of charge on the capacitor plates will be. बहुत इजी क्वेश्चन, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। एक तो बोल दिया कि 4 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन करंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल, पहले नहीं निकाल सकते, ये बात सोचते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हर कहानी चालू होगी ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ पहले रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूला एक बार हम लोग। ई वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये कैपेसिटेंस इंटू आई करंट वाला, वो वाला फॉर्मूला, उससे होगा सारा कार्यक्रम चालू, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0 वोल्ट है यहाँ पे। तो ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे कितना होगा 2.5 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी चेंजेस कितने होंगे 2.5 वोल्ट। यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 हो गया, फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2.5 है, 2.5 इस लाइन पे 2.5 हो गया, इस लाइन पे 0 हो गया। करंट निकाल सकते हैं 0, या इस साइड कितना करने निकलेगा। अच्छा, हमने को खाली अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। क्यों निकालना, आईसी। तो यहाँ पे कितना, इसका 2.5 ओम, किसका, अच्छा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। 0.5 ओम मान लेते हैं, 0.5 ओम है इसका यहाँ पे। तो हम लोग इसे 2.5 वोल्ट नहीं लिख सकते। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आई नजर में, कि डायरेक्ट 2.5 वोल्ट हम लोग लिख नहीं सकते, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। गुड पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर 0 वोल्ट बोले तो यहाँ 2.5 वोल्ट बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0 वोल्ट नहीं सकते, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा कम होगा, तो करंट मानना ही पड़ेगा अपने को। मैं देख रहा था बिल्कुल उसको ही हो जाएगा। चलो ठीक है, आई करंट मान लिया, सपोज बैटरी से निकल रहा है, और इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस से निकलेगा करंट। 2 है 5 है, तो यहाँ पे I/6 जाएगा, इस डायरेक्शन में I/6 जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में 5I/6 जाएगा, क्योंकि 10 और 2 है, ठीक है। तो उस हिसाब से 10 रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट ऑब्वियसली कम जाएगा, ताकि वो मैच हो जाए, आई इंटू आर मैच हो जाए। 10I/6 2 इंटू 5I/6, तो कितना हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे I/6 जा रहा है, करंट I/6 जा रहा है यहाँ पे। क्यू क्या होएगा, आई इंटू सी होता है ना क्यू, या आई इंटू सी होगा। तो I/6, ये 6 I/6 मतलब 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 6 का फैक्टर आएगा। क्यू क्या होता है, आई द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो इज क्यू, डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू क्यू उल्टा हो गया, हाँ ठीक है। ओवर टाइम निकाल देना है अपने को, ठीक है, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। I/6 जा रहा है, अच्छा अब आई निकालना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ये 0.5 है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है पैरेलल में। तो नेट कितना हुआ, 10 और 2 का पैरेलल का फॉर्मूला अपने को पता है। बताए यहाँ पे पैरेलल के फॉर्मूला से पहले, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/6। अच्छा 1/2, सही। और तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, 20 डिवाइडेड बाई 12, 20 डिवाइडेड बाई 12, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो गया, 4 से दोनों को काट दिया तो 5/3 आ गया। और तो नेट आर कितना होगा, नेट आर, क्योंकि इसका भी जुड़ेगा 5/3 प्लस 0.5, यानी 5/3 प्लस 1/2, 5/3 प्लस 1/2, जो कि 6 प्लस 13, 6 प्लस
तेरह, 13/6, 13/6। आर इक्वलेंट, करंट कितना जा रहा है, 2.5 डिवाइडेड बाई 13/6। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 12/3, 13 × 5 हो गया लगभग 65। आई हो गया इतना। इसको आप कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें। कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम लोग। हाँ, अपन आर इक्वलेंट पे निकाल लिया कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस। ओके, एक और बात होगी कि जीरो भी हो नहीं सकता है इसमें, अगर इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं जाना तो एक तरीका है, जीरो भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि कैपेसिटर में जीरो भी होती है एनर्जी स्टोर। मेरे हिसाब से ये शायद एमसीक्यू में इतना हार्ड पूछना मेरे हिसाब से इतना बनता नहीं है, इसलिए जीरो होगा आई गेस, बिकॉज कैपेसिटर्स का वो क्वेश्चन वहां पे वो लॉजिक लगा रहे होंगे वो लोग। ड्यूरिंग व्हिच टाइम, मतलब कितने टाइम, स्टार्टिंग में तो जीरो होगा, स्टार्टिंग में तो जीरो होगा ना, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी। मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि ये खुद इंड्यूस नहीं कर पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वहां पे इसका भी उतना होगा, उसका भी इतना ही होगा हर एक का। और स्टार्टिंग में ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो आएगा। मेरे को लगता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फंसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आई निकल गया, अपने को खाली क्यू से मल्टीप्लाई करके देख रहे, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो जेईई में ये वाली बात भी ध्यान रखना, ऑप्शन मैच हो जाए तो भी एक बार रीवेरीफाई कर लेना ऑप्शन को। यहाँ पे हम लोग इतनी दूर पहुंच गए, हो सकता है कोई ऑप्शन मिल भी जाए इसमें, अब तो अपने को थोड़ा केयरफुल रहना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो, फ्रॉम रेस्ट आपने छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी नो विल इंक्रीज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझना ही है, एक बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ही समझ लो, क्योंकि है दोनों कॉन्सेप्ट एकदम सेम, एकदम डिटो सेम है। आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पकड़ा, मतलब एक मास माना, उसको आपने रेस्ट में छोड़ दिया कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का मान लो। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, या इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चार्ज मूव्स अलोंग। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ता कब है, जब हाइट बदल रही है ना, तो फोर्स बदल रहा है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो अपन अप्रोक्सीमेटली हाइट के बराबर मान लेते हैं, G r1r2/r²। ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, फिगर 2.2 जो है, इसमें सम इक्विडिस्टेंस लाइन इन स्पेस, ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। ओके, ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके 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 ओके, वर्क डन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेटली जीरो, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप लाइन चेंज कर रहे हो। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ए में 30 वोल्ट में हो, बी में 40 वोल्ट पे आ रहे हो, यहाँ पे 20 पे और 40 पे आ रहे हो। फाइनल माइनस इनिशियली होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 20 40 सेम, डजंट डिपेंड ऑन आप कैसे जा रहे हो, क्योंकि वो ग्रेविटी वाले फंडे में भी ये था कि आप घूम के जा रहे हो। वर्क ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। आप घूम के जा रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, बाएं जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज सो वोल्ट। ओके ओके ओके, two statements are made in this picture. Okay, at any point inside the electric intensity is zero. Okay, ये इसमें एक बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत छोटी और ऑब्जर्विंग चीज है। On the surface of charge conducting sphere, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें दो केस बन सकते हैं। स्फीयर सुनते ही सबसे पहले दिमाग में खटकना क्या चाहिए अपने को, एक दो स्फीयर दो ही होंगे, या तो वो होगा खोखला या होगा वो भरा हुआ। भरा हुआ, ये सपोज लेट सपोज भरा वाला है। अब बोल दिया इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल ऑन द सरफेस, सरफेस पे 100 वोल्ट है। अगर ये भरा हुआ होता तो पूरे के ऊपर 100 वोल्ट होता ना मेरे वहां। मतलब सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट, टू स्फीयर्स आर एट एनी पॉइंट इनसाइड, तो एट एनी पॉइंट इनसाइड जीरो ही है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक स्टोर, अरे चार्ज ही नहीं है तो चेंज कैसे होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पे। तो दोनों ही ट्रू है।
अगर या तो इसमें भी दो केस बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि ये वाली चीज है, अगर ये ऑप्शन नहीं है 90% चांस ये ऑप्शन होना चाहिए। सन इज ट्रू, एस इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। नो, हाँ बोल सकते हैं कि थोड़ा डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी जीरो है तो इलेक्ट्रिसिटी, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट तो हम लोग ऐसे भी बोल नहीं सकते। और इसमें अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो अपने को बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि स्पेयर कौन सा आपका, क्लियरली तो मेंशन किया नहीं है होलो है या वो है, किंतु कंडक्टिंग चार्ज 100 वोल्ट है, तो उससे आप ये वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझ जाओ इस बात को कि ये होलो की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो अपने को थोड़ा होशियारी से काम लेना है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इक्विपोटेंशियल्स आर एट ग्रेट डिस्टेंस, ओके ओके एक सेकेंड। Equipotentials are at a great distance from collection of chances. Okay, equipotential at a great distance from collection of charges whose total sum is not zero approximately. Okay, at a great distance from a collection of charges, her total sum is net zero approximately. Approximately spares होते हैं, ये पूरा याद रखने वाली चीज है। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ समझाने की। चार्जेस का पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, सॉरी, या तो ऐसे जाती है ना, अच्छा अलोंग द प्लेन जाती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब हाँ फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस से उस टोटल सम जीरो, तो वो स्पेयर की तरफ कलेक्शन मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ रैंडम जारी है, तो आप स्पेयर मान सकते हैं। और अगर इस कलेक्शन ऑफ चार्जेस बोले मतलब ऐसे ऐसे सारे पॉइंट वाइज है, इसका तो प्लेन वाइज जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे डाइपोल हो प्लस माइनस, उसका एक फ्लिप साइड भी हो जाता है। हाँ, प्लस से निकलता है हर समय, याद रखना, माइनस में घुसता है, प्लस में ऐसे निकलेगा यहाँ से और सीधा हो जाएगा यहाँ पे, तो उस तरह से मैं सबका बता दिया। मेरे हिसाब से ये स्पेयर होना चाहिए। सिंगल पॉइंट में क्या होगा, ये कुछ भी घिचे मिचे मान ले तो स्पेयर मान लेना। पैराबोलाइड्स तो वेरी रेयर, उसके लिए स्पेशल से बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.6 a parallel pair conducting sphere of two directly revolving in series, ओके तो सीरीज में थिकनेस है d1 d2 के, फाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स k1 है, k1 d, ये तो याद रखने वाला, k1 d2 1 अपॉन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें ये देखो, ये होगा जब पैरेलल हो गया, इसमें क्या ये पैरेलल है, किंतु इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट का फंडा है, तो d1 d2 का फर्क पड़ेगा, ठीक है। d1 d2 का ऑप्शन होना ही चाहिए, तो डेफिनेटली ये नहीं होएगा। ए डी वन प्लस के टू डी टू ऑप्शन होगा, इस ये डेफिनेटली नहीं होएगा, क्योंकि ये है पैरेलल, तो नीचे सिर्फ के वन और के टू का आना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक का फर्क आना चाहिए, या डी वन प्लस डी टू आना चाहिए, ये होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसमें होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस कब आएगा फैक्टर, जब उसका अपन निकालेंगे इनटू के टाइम में खाली आएगा ना, या तो दिस वन, आई थिंक दिस, क्योंकि इसमें स्मार्टली चूज किया हमने, ये कैलकुलेट नहीं किया है, एरर से निकाल देते हैं यहाँ पे। अब उसमें मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो हम लोग डिस्टेंस कब कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग रेजिस्टेंस के लिए करेंगे, तो रो, रो डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम है, अच्छा एक सीरीज में भी है, तो पहले वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया, दोनों प्लस होना है, ये तो बात सही हो गया। के वन के टू पैरेलल में, डी वन डी टू सीरीज में, ओके फाइन, डी वन डी टू वाला ऐड होएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने को समझ में आ रहा है क्या, ऑप्शन दिख रहे हैं। उसका बात करते हैं कैसे होगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई में आएगा जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होएगा, टू डिस्टेंस होएगा, ठीक है। अब दोनों है सीरीज में, तो आर वन प्लस आर टू होगा, तो डी वन प्लस डी टू दिखना चाहिए अपने को, सबसे दिख रहा है यहाँ पे, डी वन प्लस डी टू दिख रहा है, दिख तो यहाँ पे भी रहा है, बट फर्क कहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ के वन के टू,
वो डिवाइड में आएगा ना, और जब आप डेंसिटी में निकालोगे तो डिवाइड में आता है, क्योंकि ई ई ई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, या ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ε0 होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, डिवाइड बाय ε0 आएगा ना, डी डिवाइडेड बाय R1 या K1 जो भी कह लो, प्लस D2 D1 D2 जो भी है वो ऑपोजिटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा फोटो, या या तो D1 डिवाइडेड बाई K1 होएगा, प्लस D2 डिवाइडेड बाई K2 होएगा। ठीक है, अब वो ऑपोजिटली मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन निकल गया, क्योंकि है दोनों पैरेलल में, तो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर R इक्विवेलेंट के टाइम में वैसे निकलेंगे। ठीक है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Z बार इन द डायरेक्शन द पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड Z बार में आ रहा है। ओके ओके ओके, हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव कर चुके हैं, Z बार बाहर की तरफ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बदलेगा, बस इतना मन में याद रख लो। सॉरी, ये हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बदलेगा। जेड कांस्टेंट होगा तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऑन द एक्स वाई प्लेन फॉर गिवन जेड, या ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। जेड डायरेक्शन में बदलने वाला, क्योंकि जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर दो सर्फेसेस जिसका पोटेंशियल पूरा इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि चार्ज है ही नहीं, या तो जीरो है या कांस्टेंट है। ठीक है, एक्लोजर चेंज इन वो आएगा, तो एक्लोजर रीजंस, या हाँ ये चलेगा, क्योंकि वर्क डन जीरो होएगा, वहां पे विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, और नियर द रीजन ऑफ लार्ज सरफेस डेंसिटी। नहीं, ये ठीक है, the work done is minus integration dl। okay, equipotential work done हमेशा तुम्हें चार्ज along an equipotential from a equipotential from a, okay, work done is always proportional to q into change in the potential, q डेल्टा भी होता है। ओके सो हाँ, बोल सकते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी है तो जीरो ही होगा, कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, नहीं, या फाइनल लाइंस एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट हाँ फाइनल नेवरदलेस कैन हैव एन जीरो वैल्यू, नो आई डोंट थिंक सो, कैन नॉट बी डिफाइंड एज दिस वन, मस्ट बी डिफाइंड एज दिस वन, मस्ट बी का केस। अच्छा, इसमें भी है जेई मींस में, जब आपको ऑप्शन समझ में नहीं आओ, अगर आपको तुक्का लेने का मन हो तो मस्ट बी टाइप के मर्ज ढूंढना, मे बी टाइप के ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, मैं वो मतलब एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, अगर आपको तुक्का लगाना ही है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक मस्ट बी एक मे बी, सेम ऑप्शन है, मे बी के साथ चला जाना। वर्क डन टू मूव चार्ज मस्ट बी डिफाइंड एज कह सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज केस, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज कांस्टेंट। अगर हाँ वो इनफाइनाइट पहुंच गया तो दिक्कत आ जाएगी, इनफाइनाइट पहुंच के आप जीरो कर रहे हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिफाइंड एज, ऑलवेज कैन नॉट बी डिफाइंड एज होगा, तो इसमें बी ऑप्शन में मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि मस्ट भी कभी वर्क नहीं भी कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप वन बाय इंफिनिटी डाल नहीं सकते, सॉरी इंफिनिटी डाल नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल तो बोल दिया उसने। इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन बी, अच्छा इसमें भी इज बोल दिया, हाँ हाँ, जीरो इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, देयर कैन बी नो इज या मे बी, यहाँ पे अगर मे बी होता तो मैं 100% श्योर, इज जीरो मे बी जीरो, उस टाइप का केस, देयर कैन नॉट बी चार्ज इनसाइड द रीजन, ट्रू, the electric field shall necessarily change if the charge is placed outside the region, yeah, oh so the electric field is necessarily change if a charge is placed outside the, no no not necessary, ये necessary नहीं है। ठीक है, in circuits on in figure 2.5 initially key K1 is closed and key K2 is open, then K1 is open and K2 K1 open था, K1 close था, K2 open था, फिर K1 आपने ओपन कर दिया और K2 आपने क्लोज कर दिया, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ओके ओके ओके, टेक Q1 डैश
वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। ओके ओके, पहले आपका K1 बंद था, K2 खुला था, बाद में आपने K1 को खोल दिया, K2। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो पहले C1 को पूरा चार्ज कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद C2 को आपने पूरा फिर आपने ये बंद कर दिया तो चार्ज आने लगा, तो जो नेट चार्ज है वो तो बराबर ही रहेगा, Q1 C1 इक्वल टू Q2 C2 रहेगा। चार्ज ऑन C1 के डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इक्वल टू V1 V2 आफ्टर या बिफोर। ओके ओके आफ्टर, हाँ। तो सच दैट नेट पोटेंशियल या चार्ज ऑन C1 के सच दैट V1 इक्वल टू V2 सच दैट Q1 डैश, नो नो नो, सच दैट Q1 डैश, हाँ 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 हाँ, नेट चार्ज हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। Q1 डैश Q2 डैश, अगर C1 C2 बराबर है तो Q1 डैश Q2 डैश बराबर रहेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। C1 की वजह से C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल C1, या ये सब ऑप्शन सही है। V को आप उस वर्क से कंपेयर कर लो, E को आप Q से कंपेयर कर लो, ठीक है। If a conductor has potential V not equal to zero and there are no changes anywhere else, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। If a conductor has the potential there are no charges anywhere else outside that, there must be charges on the surface or inside itself because clear और कंडक्टर मेरे को कैपेसिटर दिखा लो। इफ ए कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल, ठीक है, नॉट जीरो, देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर आउटसाइड। चार्जेस क्या तो उसके सरफेस पे होंगे या बीम पे बाहर होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, होंगे चार्जेस तो होंगे डेफिनेटली। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस। इनसाइड, इनसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या उसके ऊपर कोई कंडीशन है? नो, एक्चुअली नो, बिकॉज भीतर ले जाने में आपको दिक्कत आएगी। हाँ, देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। there cannot be changes in the body, नहीं बोलने, cannot भी नहीं बोल सकते यार, cannot be सुनते, cannot be और must be सुनते थोड़ा सा कान से चीज हो जाना अपने। ठीक है, parallel plate capacitor is connected to a battery as shown in the figure, this one. A key K is kept closed and plates of capacitor are moved apart using the insulating handle. Key K is open and plates of capacitor are moved apart using insulating handle. Key K is closed and plates of capacitor are moved using insulating handle. Okay. Okay, when key K is closed, V हमेशा सेम रहेगा, when key K is open, Q हमेशा सेम रहेगा। In A, keys key closed, closed है तो V हमेशा सेम रहेगा, V remains the same, B में Q remains the same, ठीक है। Consider two conducting sphere of radius R1 R2, ओके ओके ओके, देखते हैं। टू कंडक्टिंग स्फीयर R1 है, यहाँ R2 है, ठीक है। R1 R2 है, सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल को आप मान लो प्रेशर की तरफ कंपेयर कर लो, लार्ज पोटेंशियल से स्मॉल पोटेंशियल की वजह से, अगर दोनों के पास पोटेंशियल सेम है फ्लो ही नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, वो R1 बड़ा है, उसके पास चार्ज भी बड़ा है, पोटेंशियल बराबर है, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होगी। पोटेंशियल का यही खेला है, पोटेंशियल मतलब बराबर बांट देता है। टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, प्रोटॉन्स ट्रेवल फ्रॉम हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम लोअर टू हायर। इलेक्ट्रॉन उल्टा है अपना, जो पानी में कैसा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, वो नॉर्मल पानी होता है, वो अपना प्रोटॉन है, सिंपल सिंपल जैसे याद रखना। वो हाई हाई पोटेंशियल देखा, लो पोटेंशियल देखा, हाई से लो की तरफ भाग गया वो। अपना इलेक्ट्रॉन उल्टा है, वो पानी की उल्टी दिशा में बैठता है, वो हाई पोटेंशियल देखा, लो पोटेंशियल देखा, लो से हाई की तरफ भागेगा, याद रखना है ये बात। कैन देयर बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग द सेम चार्ज? या, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज पॉसिबल। चार्ज सेम हो कि नहीं हो, जैसे ऊपर वाले केस में चार्ज सेम नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है वो। देयर कैन बी ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। Can the potential have maximum minimum? Can the potential have a maximum minimum in free space? In free space, potential function maximum minimum what? In free space, I don't think so, because there is no charge, so there is no function only, at least, like, so I don't think so there can be a maximum minimum. Depends what does free space means. Free space अब आप किसको बोल रहे हो? यहाँ पे आपके पास चार्जेस पूरे बिछाए हुए हैं, यूनिफॉर्मली बिछाए हुए हैं, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा, उसको भी फ्री स्पेस बोल रहे हो, अरे है ही नहीं चार्ज, उसको फ्री स्पेस बोल।
तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, जहां तक ये क्वेश्चन का सवाल है। A test charge Q is made to move through the electric field of a point charge Q around a test charge Q, ओके ओके, कैपिटल छोटा Q, ओके कहाँ पे है, कहाँ से चालू है? A test charge छोटा Q is made to move the electric field of a point charge capital Q, ओके ठीक है। इसके electric field में आपको घुमाया है। फर्स्ट पाथ है सेक्शन along the perpendicular to the line C, perpendicular line C, no work done. Second path is rectangular loop of same area as the first loop. ओके, परपेंडिकुलर में नो वर्क डन होता है और रेक्टेंगुलर में थोड़ा वर्क डन होगा। और सेम एरिया, हाँ तो वही है, एक जीरो होएगा एक वो नॉन जीरो होएगा, तो थोड़ा ज्यादा है। Project close equipotent surface with no charge within itself must enclose the equipotential. ओके देखा जाए। हाँ इसके बाद 33 करते हैं। अभी हम लोग आ गए 19 पे। ठीक है, a closed equipotential surface with no charge within itself, okay, must enclose equipotential हो जाएगा। वॉल्यूम चाहे जीरो हो या नॉन जीरो हो, अच्छा क्या चार्ज भीतर क्यों है तो भी पॉसिबल है कि ये इक्विपोटेंशियल हो, क्योंकि बाहर की डायनेमिक्स अपने को पता नहीं। और चार्ज नहीं भी हो तो भी अपने को पता नहीं बाहर की डायनामिक्स कैसे, तो इक्विपोटेंशियल तो है वो, बट इज इट जीरो और नॉन जीरो, दैट कैन बी क्वेश्चन, इट कैन बी बोथ। ठीक है, क्योंकि बाहर की डायनामिक्स अपने को पता नहीं। तो अगर बाहर की डायनामिक्स, अब क्या करेंगे, बाहर की डायनामिक्स अगर नहीं दी हुई है तो मान लेना जीरो। ठीक है, close equipotent surface with no charge within itself must be close. ठीक है, a capacitor has some dielectrics between its place, okay dielectric, okay fine ओके ऐसा कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देना बस कैपेसिटेंस को। थोड़ा सा राइटिंग गंदी है मेरी, उसको थोड़ा सा पार्डन। उसका आपने एक डीसी से कनेक्ट कर दिया इसको, बैटरी इज नाउ कनेक्टेड एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, ओके पोटेंशियल सेम रहने वाला है। बैटरी कनेक्टर के टाइम आपने वो रखा पोटेंशियल सेम, एनर्जी स्टोर डिक्रीज होएगा, क्यू डिक्रीज होएगा, सब डिक्रीज होंगे, किंतु पोटेंशियल सेम रहने वाला। वोल्टेज सेम रहेगा, बाकी सब चीज में फर्क, सब गिर जाएंगे। चार्ज स्टोर डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, एनर्जी स्टोर डिक्रीज, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सी होता सी एप्सिलॉन था पहले, अब एप्सिलॉन से वो कर दिया, बट ओनली पोटेंशियल वोल्टेज विल रिमेन सेम। ये बात ध्यान मार के रखेंगे एकदम, मतलब याद कर लेना। उधर इंसुलेटेड चार्ज, अच्छा इसको समझाने का एक और आसान तरीका भी है, समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको याद रखना है, किंतु याद कैसे रखना है, याद भी सिस्टमेटिक है। ऐसा समझते हैं, चलो दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में हमने कुछ मटेरियल डाल दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैप करेगा ना कुछ ट्रैप करेगा ना, वो एक कंडक्टिंग मटेरियल कुछ ना कुछ वो ट्रैप करेगा ना। अब देखो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, आप भीतर रखो के बाहर को कंडक्टर है तो बीच में डीसी रखा है, तो ये तो ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैप करेगा कुछ ना कुछ। अब आपने हटा दिया वहां से, अब कम हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, भारी मटेरियल था, हैवी कंडक्टर था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना, वो आपने बीच से निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो चार्ज भी कम होएगा। ठीक है, ऐसे समझता है इसको। ठीक है, if an insulator uncharged conductor is placed near a charged conductor, okay, prove that if an insulator uncharged conductor uncharged है, insulator sorry uncharged is placed near a charged conductor, okay, no other conductor is present, then the uncharged body must be intermediate in potential between that other, okay। चार्ज फ्लो अलाउड है कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस वाला भी काम होता है एक्चुअली, थोड़ा सा ये उसी की तरह इशारा है, इस प्लेस में uncharged body must be intermediate in potential between the charged body and that of infinity. No, if there is not conductor is placed near का मतलब क्या, टच हो गया तो बराबर बढ़ जाएंगे फोर्स। ठीक है,
याद रखना, अगर टच हो गया तो बराबर हो जाएगा चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 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 लेट सपोज है, यहाँ पे प्लस 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 है, तो यहाँ के क्या होंगे, माइनस सारे यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सारे माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे सारे प्लस आ जाएंगे इस कंडक्टर के। तो क्या होगा, उससे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। डाइपोल्स बनते हुए दिख रहे हैं, इस प्रकार के डाइपोल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो उससे पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये उसकी तरफ ही इशारा लग रहा है मेरे को, इस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ ही। बट इफ इट इज, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो पोटेंशियल उतना ज्यादा तो नहीं जाएगा डाइपोल, जैसे कि डाइपोल का बहुत वीक होता है पोटेंशियल, बट चढ़ सकता है अगर इस कंसेप्ट के होगा, और नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ये इसने वो मेंशन कर दिया ना कि आप बहुत नियर ला रहे हो, तो ये उसकी तरफ ही होगा कि यहाँ पे सारे प्लस माइनस जमा हो जाएंगे, यहाँ सारे प्लस जमा हो जाएंगे, तो डाइपोल बन रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है along along the axis due to charge plus q uniform along the ring। ओके, फाइन फाइन फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो घटेगी, ऐसे होगा, सबसे पास में होगा तब कुछ होएगा। ओके, हाँ लास्ट में तो जब बहुत दूर चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी चाहिए। अच्छा, एक अट्रैक्ट होएगी ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। when you are inside z z equal to 0 के लिए कुछ एक होता है, यहाँ तक मुझे याद है ऐसा होता था, ऐसा होगा यहाँ पे शायद, ठीक है, और इसमें भी ऐसा होगा, इस तरफ भी, ठीक है। हाँ वही मुझे यहाँ तक याद है, क्योंकि के क्यू आर जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, तो एट डिस्टेंस जाके मैक्सिमम होती थी ना वो। हाँ वो बात भी कि शायद एट डिस्टेंस जाके वो मैक्सिमम होती थी, उसके बाद वो गिरना चालू होती थी वैसे। ऐसा कुछ था कि आर इक्वल टू 0 पे 0 मिलती है ना, आर इक्वल टू 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अच्छा, शायद ऐसा ग्राफ नहीं होता था इसका, आर इक्वल टू 0 पे 0 होता था, एक जगह जाके मैक्सिमम होता था शायद कुछ। एक्चुअल में वो ग्राफ मेंशन है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखो, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ऐसा होता था ग्राफ कुछ। क्योंकि आर ऊपर भी होता है, आर नीचे भी होता है, तो उसके उससे एक 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 तरफ तक तो कुछ बढ़ती थी ये, ठीक है, एक टाइम तक तो, एक डिस्टेंस तक, उसके बाद ये गिरना चालू होती थी, आर इक्वल टू इन्फिनिटी में जाके 0 हो जाती थी, जहां तक मुझे याद है शायद कुछ ऐसे ही होता था ग्राफ। बट बेटर एनसीईआरटी में एक बार रिफर कर लेना, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऊपर भी आर का फैक्टर था रिंग के केस में, ऑसिलेशन करेगा। जब माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, जब आप यहाँ से थोड़ा रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे गैप मतलब, हाँ सो इफ यू रिप्लेस, हाँ अब मुझे प्योर श्योर हो गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ये ऐसा ही ग्राफ होना चाहिए कुछ। अगर आप यहाँ से थोड़ा रिप्लेस करोगे तो यहाँ ऑसिलेशन होगा और यहाँ ऑसिलेशन होगा, तो ऐसे में एग्जीक्यूट होगा। मैं 90% अब श्योर हो चुका हूँ कि ये ही ग्राफ होना चाहिए, इस प्रकार का ही ग्राफ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, can you see what is happening, minus q is displaced slightly from the center of the ring, the potential of axis of the ring due to the charge की uniform distribution। हाँ तो क्या पोटेंशियल का सेम फॉर्मूला है वही, अपन फॉर्मूला एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये देख चुके, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वही फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चले एल ए पे। हाँ ठीक है, एल ए पे आए, जस्ट सेकंड थोड़ा साफ करता हूँ यहाँ पे। 2.25 हम इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। इनफाइनाइट सिलेंडर आयरन और केरिंग चार्ज, ओके फाइन फाइन, ये इसके एनसीईआरटी में पूरे पूरे सीधे सीधे फॉर्मूला, मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ फॉर्मूले ही लगा लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। वो गिन चुन के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन है, सारे उस फॉर्मूला के ऊपर बैठे, उस फॉर्मूला चैट शीट के ऊपर बैठा हुआ सारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको रिमेम्बर भी हो जाएगा कि कैसे निकालना था इसको।
ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, सिलेंडर इनफाइनाइट है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, के लेमडा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला था इसका जहां तक मुझे याद है। when अगर r is the distance from this one inside there will be difference formula। इसका ग्राफ होएगा कुछ, जहां तक मुझे याद है डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, r इक्वल टू 0 पे 0 होएगा, शायद ऐसा था इसका फॉर्मूला। ठीक है, आई एम डैम श्योर के लेमडा आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता था वो, और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता था, तो बाद में गिर जाता था। ठीक है, सारे एनसीईआरटी पे दिए हुए सारे फॉर्मूलास, और हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो चला एल है। इसमें प्रिडिक्शन का एक बहुत ही प्यारा तरीका होता है। नेट वर्क डन निकालना अपने को, यहां से यहां तक जाने में आपको वर्क डन क्या है, 0। अगर इट इज एन होलो देन द वर्क डन इज 0, सो द आर इज 0 ओनली। इफ इट इज नॉट इन होलो, अच्छा इसमें हाँ ये गुड पॉइंट यहाँ पे निकल गया। इनफाइनाइट सिलेंडर वो केस होंगे, होलो फुलफिल, फुलफिल के केस में वॉल्यूम पे देंगे, लैम्डा दिया हुआ है मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी खाली कोने पे इसके चढ़ाई पे इसके वो है, चार्ज है, तो इनसाइड द वर्क डन डेफिनेटली 0 होगा। इसका वो जो ग्राफ मैंने बनाया था ऐसे चढ़ के, इसका ग्राफ तो खाली ऐसे होएगा, क्योंकि आप अंदर में चार्ज में आप कहाँ जा रहे हो, जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपने कोई वर्क डन ही नहीं किया चार्ज के खिलाफ। जब आप बाहर क्रॉस करोगे तो आप लैम्डा इंटू आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किए हो, उसके खिलाफ आपने कितना वर्क किया। लैम्डा इंटू आर हो गया पोटेंशियल, इंटू आप चले हो आर, लैम्डा आर आर के लेमडा आर चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे आर स्क्वायर है ऊपर आर है, तो 1/r आ गया, तो नीचे गिरने वाला ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नेट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू आपने d/2 माइनस d/2 पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे आपने माइनस क्यू रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस विद द पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल 0 इस लाइन के लॉन्ग होगा 100%, क्योंकि यहाँ से दूरी बराबर है, तो नीचे हो गया। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस डिस्टेंस, हाँ तो जेड लिख रहा है यहाँ पे, जेड इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन के, सॉरी ये वाला प्लेन के खिलाफ होएगा, जहाँ पे एक्स 0 है आपका, वाई जेड एक्स इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। तो हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो आधे आधे क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही बन जाएंगे। दिख रहा है इसमें ड्राइंग करते आपको, देखो फॉर्मूला पता हो, ड्राइंग पता हो, फिजिक्स पूरी हो जाएगी। सिविक्स चैप्टर की बात नहीं है, अपने को ड्राइंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, कैसे ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे थे, सीधे यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, क्या होएगा बीच में, नेट 0 होएगा ऑब्वियसली। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है 0, मतलब 0 कहाँ होगा, जब बराबर दूरी पे इनके, मतलब इफेक्ट बराबर होएगा। तो अब यहाँ पे दूरी, अब ये लोग बोल दे इक्वेशन बताओ, सिर्फ 2D प्लेन, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिया माइनस d/2 0 0, मतलब ये वाली प्लेन पूरी आएगी। तो ड्राइंग से हमको पता चल गया ना कहाँ बीच में आ रहा है, माइनस d/2 प्लस d/2 बीच में आ गया, ये पूरी प्लेन है, क्या होएगा 0 हो जाएगा। अब ये, अब इसका देखो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब ये देखो जेड में तो पूरा हम लोग वेरी कर रहे हैं, जेड में आगे पीछे जा रहे हैं हम लोग, वाई में भी आगे पीछे जा रहे हैं, एक्स में कहाँ जा रहे हैं, अगर क्या हो गया एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग कर लें और सिर्फ फॉर्मूला लिख लें, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक हुज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको एक तो डाइलेक्ट्रिक की आपने वोल्टेज की तरफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दिया आपने। एक सेकेंड, यहाँ पे ओहो एक मिनट बहुत ज्यादा बात प्रेस हो गई है, एक सेकंड यहीं हो जाएगी। मुझे फाइन हम लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, चलो
ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया सबसे पहले। यहाँ पे एक प्लेट मान ले, यहाँ पे एक प्लेट मान लेते हैं। ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस अप्लाइड पोटेंशियल है, अल्फा टू 2 वोल्ट इनवर्स है। ठीक है, ठीक है। सिमिलर कैपेसिटर नो डायरेक्टली चार्ज टू यू नॉट 48 वोल्ट है। ओके ओके, एक सेकंड। कैपेसिटर फाइनल फाइनल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक के साथ अपने को, एक तो इसको अपने को डायरेक्ट्रिक के साथ इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और एक से थोड़ा सा हो गया, जान देते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तब तक मैं। क्या होना है यहाँ पे, अल्फा इंटू यू। अब अल्फा इंटू यू का अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू यू, यू इक्वल टू 0 टू वी, तो 1/2 यू करेंगे टी यू। ठीक है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे 3 रहेगा, वहां पे 1 रहेगा। 2/3 1/3 में बंटेगा ये, क्योंकि अल्फा 2 खा जाएगा अपना, 2u खुद रखेगा, और जो भी है 2u खुद रखेगा और बाकी समाज में दे देगा। तो 2u/3 1u/3 होएगा। उसके ऑपोजिट के रेशियो में अपने को यूनिट 78 वोल्ट को बांटना है। 78/3 होएगा। हाँ, 15/3 हो जाएगा, तो 2 टाइम 2/3 नहीं चल रहा है। हाँ, ऐड करें हम लोग तो क्या होएगा, यहाँ पे कंट्रोल हमारे 2/3 इंटू 78 होएगा एक, और एक होएगा 78/3। तो 78 कितना होता है, 78/3 यानी कि 26 इंटू 252, तो नोट करो 78। हाँ, ये होगा, ऐसे बढ़ जाएगा इसमें। कैसे आया, दिख रहा है यहाँ पे सीधा, एक 2 में बंट रहा है, 2:1 के रेशियो में होना है, 2:1 के रेशियो में, क्योंकि वो दो खुद खा जाएगा। 2x प्लस x इक्वल टू 78, सीधा सीधा। ठीक है, a capacitor is made of a capacitor is made of two circular plates of radius r each separated by distance d. The capacitor is connected to a constant voltage. ठीक है, capacitor made of two circular plates of radius r is separated by distance d. The capacitor is connected to a constant voltage. ठीक है, तो सर्कुलर प्लेट से अच्छा सर्कुलर बनाने की ट्राई करते हैं। रेडियस r is distance d less than r. कैपेसिटर में डिस्टेंस d कंपेरेबल होना नहीं चाहिए। This is connected to the constant conducting these radius r. इसकी थिकनेस d है, इससे ओके। लिफ्ट द डिस्क, mg इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या होएगा, चार्ज इंड्यूस q इंटू c, चार्ज इंटू k q बाई आर स्क्वायर इंटू k q बाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, छोटा आर है, आर स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स mg इक्वल टू कितना होना चाहिए, q इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपने खाली चार्ज निकालना है। एक सी भी निकाल सकते हैं, सी तो अपने को निकालेंगे फॉर्मूला से, यहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं, सी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कंडक्टिंग डिस्क। ठीक है, इसको नेट अपने को के निकालना है, आर अपने को पता है, ये d/2 हो गया, तो 4 यहाँ पे q हो गया, डिवाइडेड बाई d/2 हो गया था, टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, डी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये चीज mg के बराबर होनी चाहिए। अपने को क्या चाहिए, नेट वोल्टेज चाहिए ना, तो QC अपने को वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं, चार्ज इंड्यूस, क्योंकि Q होगा तो वोल्टेज के बराबर हो गया ये। ठीक है, तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितनी हुई, के क्यू डी स्क्वायर एम जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4
के वी, बस अच्छा। अब इसको समझाते हैं तुमको। mg चाहिए अपने को उठाने के लिए, mg चाहिए अपने को उठाने के लिए, mg इक्वल टू चार्ज इंड्यूस इनटू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और ये क्यू का अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, पोटेंशियल से, पोटेंशियल, ठीक है। तो अब बस इसका कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर को बराबर कर देंगे की सी से, तो उससे कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से v आ गया, तो के क्यू बचा, यहाँ पे r कितना होगा, डी बाई टू डी स्क्वायर बाई फोर होएगा इंटू के क्यू वी हो गया, और c रह गया, के क्यू सी वी हो गया, सॉरी क्यू सी वी नहीं, क्यू तो गायब हो जाएगा क्योंकि आपने पोटेंशियल में खा गया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हाँ आ गया, तो सी वी हो गया यहाँ पे, एम जी इक्वल टू, तो वी क्या होगा, फोर फोर नीचे, सॉरी एम जी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के सी, ठीक है। अब सी वो निकाल लेंगे हम लोग वहां से, एक सेकेंड बस इसको पूछ देता हूँ। क्वार्क मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ओके, ये थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर लगता है मेरे को यहाँ पे लाता हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। Quark model of element in Newton is made of one up quarks charge 2/3 e and two down quarks charge -1/3। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, क्वार्क वाला। क्वार्क क्या होता है, अब जैसे अपन के साइंटिस्ट ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक पहुंचा दिया अपने को, अब वो भी किससे बने हुए, क्वार्क से क्या हो जाता है, ठीक है। अब चलो इसके हिसाब से सोचते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन मेड ऑफ वन क्वार्क है, टू डाउन क्वार्क से, I think the damn triangle configuration with sadness the follower. Okay, 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 okay. Electrostatic potential of neutron निकालते हैं। यहाँ पे तीन चार्ज बांटे हुए हैं, यहाँ पे 2/3 E है, 2/3 E है, यहाँ पे -1/3 E है। अच्छा, इसको भी करने का दो तरीका है, ध्यान से सुनते हैं, चलो थोड़ा। -1/3 E है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल तरीका की तीनों चार्ज दिए हैं, तीनों का पोटेंशियल निकाल लो, तो कितना होगा, हमारा 2/3 के क्यू बाई आर होगा, इसके वजह से उसके वजह से के माइनस के क्यू बाई आर कर देना। अच्छा, आर यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10⁻15 मीटर देता हूँ, ठीक है ठीक है। 60 डिग्री 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 10⁻−15/2, तो अपने को ये दूरी निकालना है, के क्यू बाई आर हो गया ना, के सॉरी सॉरी क्या बोले, cos थीटा इक्वल cos 30 डिग्री, 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना था, sin 30 होता है, √3/2 हो गया, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−15, ये डिस्टेंस √3/2 10⁻−15/2, दूसरे दो गया 10⁻−50/3, तो 10⁻−15/3, तो इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से नहीं। एक तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में 0 दिख रहा है, नेट पोटेंशियल सेंटर में 0 होगा क्योंकि नेट चार्ज की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एनर्जी के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, वो है डाइपोल। क्या दिख रहा है, 2/e को हम लोग क्या, हम लोग 1/3e प्लस 1/3e हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एक डाइपोल यहाँ बना दिया, एक डाइपोल यहाँ बना दिया, दोनों डाइपोल के बीच में एंगल है 60 डिग्री। नेट डाइपोल यहाँ बना दिया, कितना होगा, अब दो वेक्टर जिसका एंगल बीच में 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, √p² + p², वो फॉर्मूला था ना वेक्टर्स वाले, p² + q² + 2pq cos थीटा, cos 60 is half plus p² तो √3pq, तो √3p का डाइपोल बन गया। अब पूछ लो जो पूछना है, √3p is 1/√3 into the distance, ठीक है। तो डाइपोल से कितनी आसान हो गया सारा कैलकुलेशन। नेट डायरेक्शन आपका डाइपोल बन गया। अब इसको पूछ लो क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी चाहिए, वो डाइपोल का फॉर्मूला लगा दो,
पोटेंशियल चाहिए इस डायरेक्शन में, अलोंग द पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं आप। मास बाद में क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू इट्स मास, तो मास पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू बाई आर। क्यू है पी के के पी बाई आर स्क्वायर होता है शायद, जहां तक मुझे याद है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, एक बार कंफर्म कर लेना। और क्यू बाई एम, पी के लिए पी के लिए क्यू इंटू ए, तो क्यू इंटू ए इज 10⁻⁻15 मीटर, और आर स्क्वायर वो डिस्टेंस कैसे हो गया, तो वो निकाल लेते हैं आप। क्यू इलेक्ट्रॉन का क्यू, सॉरी सॉरी, वो क्यू ई तो दिया हुआ ही अपने को, क्यू दिया हुआ है 1/3 ई अपने को, यहाँ पे 1/3 माना ना अपने को, दौड़ा ना 1/3 में, तो एक वैसे हो गया वहां पे। और उसके ऊपर और क्या चाहते हैं, ए अपने को पता है 10⁻⁻15 मास है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन का। के अपने को पता है 9 इंटू 10⁻39 है, और सारी चीज पता चल गई अपने को। रिपोर्ट द एक्सरसाइज व्हिच इज मेड अप ऑफ टू अप एंड वन डाउन क्वार्क। ठीक है, सेम 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 सेम, 2 अप एंड 1 डाउन। इसमें +2/3 है, +2/3 है, यहाँ पे +2/3 है, तो इसमें वो डायरेक्ट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे -1/3 है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, ये तो डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, वो नहीं लगना, तो अपन एक और लगा सकते हैं, वो चार्ज वाला फॉर्मूला। यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, और k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाई मास कर देना, तो इसका अच्छा यहाँ पे दिया हुआ भी था, हाँ ठीक है, कंपेयर टू मास इज मास 930, अच्छा मास ऑलरेडी दिया हुआ ही था यहाँ पे, चलो ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है, सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटल पेयर ऑफ वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर ऑफ रेडियस 2 आर, ठीक है, बोथ द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सबसे पहले ड्राइंग, यहाँ पे भी इसमें सिग्मा है, यहाँ पे भी इसमें सिग्मा है, दे बोथ इन कांटेक्ट है सेपरेटेड, ओके। चार्ज डेंसिटी सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं होएगा, व्हाट विल द चार्ज डेंसिटी, चार्ज, अच्छा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल सेम होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, चार्ज फ्लो के लिए, नॉट फ्लो के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए, नॉट चार्ज डेंसिटी, के क्यू बाई आर होना चाहिए, तो के क्यू बाई आर होना चाहिए, क्यू है सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो अगर मैं टेक्स्ट पे आ जाऊं, थोड़ा फटाफट खत्म करते हैं इसको, या फिर से हो गया, यहाँ पे आ जाओ, साइड में क्या क्या करते हैं, के क्यू बाई आर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, आर है यहाँ पे 2 बार, ठीक है, के Q1 Q2 ये नेट बराबर होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 आपको पता ही है, अपने को पता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता है, तो Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू, चार्ज नेट सेम रहेगा इतना तो ठीक है, सिग्मा इंटू सिग्मा 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 सिग्मा, चलो डिफरेंस कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब, तो यहाँ पे 8 प्लस 1 9 इंटू 3, तो 3 से 3 गया, 3 तो 12, तो ये होना चाहिए 12, नेट 12 होना चाहिए, 12 पाई एस आर क्यूब, ये पाई एस, और Q1 इक्वल टू Q2/2, Q2 होगा 3/2, 3 से गया 4 1 6, Q2 हो गया 6, सॉरी आधा होना चाहिए ना Q2 को, Q2/2, तो 2 प्लस 1 3/2, 3 से के 4, 4 1 दूनी 6, 6 हो गया, तो 6 दूनी 3 हो जाएगा ना, 8 होएगा ना, 8 डिवाइड, हाँ 8 होएगा, 8 Q1 हो गया 4,
8 8 इंटू वो जो भी पाई इंटू एस जो भी था, ठीक है। और नेट चार्ज डेंसिटी इससे फिर से डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब कर देना और उसको 4/3 2 आर क्यूब कर देना। नेक्स्ट 2.30 पे हम लोग बढ़े। के इज दिस वन and K2 is open. What are the charges on each capacitor? K1 is open, K2 is closed. ओके K1 is closed, ठीक है। K1 K2 is open, ठीक है। सीरीज में तो इसका अच्छा कैपेसिटर में उल्टा चलता है सीरीज पैरेलल, तो नेट क्या होगा 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2, तो 2 ओम का हिसाब से निकलेगा चार्ज। तो 2 ओम के हिसाब से चार्ज निकल गया। 2 इंटू दिस वन इज इक्वल टू 9। 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ गया, 4.5 यहाँ पे, 4.5 यहाँ पे। बाद में आपने इसको बंद कर दिया, उसको खोल दिया। चार्ज कितना हो गया 4.5 इंटू 3, 4.5 इंटू 3 कितना हो गया, 4.5 इंटू 3 हो गया 12, एक 4.5 इंटू 3 हो गया 13.5, 13.5 और इन दोनों बराबर बन जाएगा, तो 6.5 यहाँ पे आ जाएगा, 6.25 और 6.25 यहाँ आ जाएगा। जी बहुत फास्ट कैलकुलेशन थी एक्चुअल में, करना ऐसे ही अपने को चाहिए। आप इतना इतना ट्रेन हो जाना अपने को। देखते सबसे पहले क्या बोला, K1 बंद है, नो है तो 6-3 कैपेसिटर में चलता है उल्टा वाला कनेक्शन। यहाँ बंद है तो 6-3, तो 1/6 प्लस 1/3 नेट कैपेसिटेंस हो गया 2 ओम, निकलेगा 2 के हिसाब से, तो 9/2 हो गया। 4.5 उसके पास पहुंचेगा, 4.5 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। 4.5 यहाँ पे आया, अब इसको आपने खोल दिया तो ये पूरा सर्किट का कोई काम नहीं बचा। अब 4.5 बचा है जो 3 में भी बंटना है, 3 में भी बंटना है, तो 4.5 इंटू 3 जो होगा वो 3 प्लस 3 में होएगा, तो 4.5/2 2.25 और इंटू चार्ज करना है तो इंटू 3 कर देंगे। 2.25 इंटू 3 कितना होगा, 2.25 इंटू 3 हो गया 2.25 इंटू 3, 2.25 मतलब इंटू 3 हो गया 6, लगभग 4.5 हो गया, इंटू 2.2 6.75, 6.75 देके ऑप्शन टिक मार देना, ठीक है। और बहुत इजीली ये हुआ है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने किया कि इन्होंने सीरीज मान के पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाला, उसको ई से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे अपन के पास पहुंच गया कि इतना आने वाला, इतना 1/3 पहुंचने वाला है इसके पास। अब उन नेट इन दोनों में आधा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क आर ड्यू टू अ चार्ज क्यू इन यूनिफॉर्म। ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में सीधा सीधा मैंने आपको सबसे पहले बोला, वो फॉर्मूला 4-5 आप लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें से एक डिस्क का भी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डी स्क्वायर सिलेंडर पॉइंट चार्ज प्लेन ये सब के बाय हार्ट रेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होने चाहिए एकदम डिट्टो। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, के क्यू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, इसका आंसर है ये। क्यू एच क्यू वन क्यू टू आर प्लेस डिस्टेंस जी एन माइनस डी, ठीक है, ठीक है। फाइनल फोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियल बीच में। जस्ट डुप्लीकेट ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट डुप्लीकेट कहाँ गया, जस्ट हाँ ये रहा, जस्ट डुप्लीकेट एकदम डिट्टो सेम पॉइंट डिट्टो। यहाँ पे -d/2 प्लस d/2 है, वहां पे -d है प्लस d, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन। देख लो अभी वो जेड है तो यहाँ पे आपका xy प्लेन में 0 होएगा, ठीक है। अब 2 चार्जेस माइनस q are separated by distance 2d, a third charge plus q is kept at the midpoint O। 2 charges minus q are separated, 2 charges minus q are separated by distance 2d, थर्ड चार्ज प्लस q at the midpoint O। आपने एक थर्ड चार्ज यहाँ रख दिया। The potential energy of q as a function of small distance or due to minus q charges, kq/r यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी वजह से दूरी, यहाँ से r दूरी मान लेंगे, तो 2d माइनस r यहाँ पे kq/r प्लस kq/2d माइनस r, स्केच द p वर्सेस x, ठीक है। एक फटाक से मैं फटाफट बोल देता हूँ इसको कैसे होगा। kq/r due to this, let's suppose r is distance from this minus q plus kq divided by 2d minus r, तो नेट निकालेंगे यहाँ से 2d minus r plus r, तो 2d हो गया ऊपर, kq 2d हो गया ऊपर डिवाइडेड बाय r इंटू 2d minus r, ठीक है।
और उसमें प्लस क्यू का इफेक्ट लगा देना, प्लस के क्यू बाई आर डी बाई टू से डी से पहले कि बाद में वो निकाल देना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा 100%। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। सो 1 घंटा से ज्यादा ही हो गया लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो या आई फील लाइक तो इस चैप्टर में देखो, सबसे पहले खासियत हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग आनी चाहिए और फॉर्मूला रटे होने चाहिए अपने पास। उसके बाद मतलब ड्राइंग और फॉर्मूला अगर रट लिए ना भाई, इस चैप्टर में काम खत्म अपने। फॉर्मूला किसके, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से शुरुआत होगा, पॉइंट से, रिंग, डिस्क, 2D सर्फेसेस में आता है, रिंग डिस्क आगे, उसके बाद स्पेयर पे आगे, स्पेयर बोले मतलब वो दिखाई देता था, मतलब प्लेन हो गया। उसके बाद अपन लोग 3D पे आ जाते हैं, होलो सिलेंडर, फुलफिल सिलेंडर, होलो स्पेयर, फुलफिल स्पेयर, होलो क्यूब, फुलफिल क्यूब। यह फॉर्मूला के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, अंदर कितना, बाहर कितना, लेस देन आर, माइनस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के होने चाहिए रटे हुए। कैपेसिटर में भी आ जाओ, पैरेलल सीरीज, 2 कैपेसिटर, उनके फॉर्मूले कैसे निकालते, कैपेसिटेंस V इक्वल टू आई आर से शुरू होगा, ओम्स लो, वहां पे के क्यू बाई आर स्क्वायर से चालू होगा, क्या नाम था उसका, न्यूटन का भाई, मैं तो उसको न्यूटन का भाई बोलता था, ये दोनों के फॉर्मूले सेम थे, तो उस वाले फॉर्मूले से हम लोग का चालू होगा, ये रटे हुए होंगे और एक गोस लो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका साफ। इतना रट लिया तो काम खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप पूछ ही नहीं सकते, एटलीस्ट जेई मेंस में तो पूछ सकते हैं, जेई एडवांस में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो आप वो मतलब तीन चार मिला सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो जेई में सब अपना इसमें क्लियर हो जाएगा, जेई एडवांस का 50% क्वेश्चन इससे हो जाएगा, बाकी डिपेंड्स, अगर आपका नसीब अच्छा है तो उससे पूछ लेगा जो आपको आता है, नहीं तो नहीं आएगा।